অসুবিধা না, আমার অসুবিধা নেই, আমাকে যে ভাষা বলে বলতে পারে, যে বুঝবে তাই একটু বুঝতে অসুবিধা, যতই হোক ঠিকই। আমাদের তো খাওয়া খায় যাতা হয় হিন্দি বলি, পড়াশোনা। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রী কৃষ্ণ, जय श्री कृष्णा, জয় জয় श्री राधे श्याम। जय हो धर्म की, जय हो धर्म की, जय हो धर्म की, जय हो शुद्ध सनातन धर्म की, जय हो शुद्ध सनातन धर्म की, जय हो सनातन हिंदू धर्म की, जय हो सनातन हिंदू धर्म की, जय हो सनातन वैदिक धर्म की, जय हो सनातन मानव धर्म की, जय हो सनातन भागवत धर्म की, जय हो सनातन गीता धर्म की, जय हो सनातन उपनिषद धर्म की, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, ये हमारे हिंदू धर्म की घोषणा है। प्राणियों में सद्भावना, हर प्राणियों में वसुधैव कुटुम्बकम, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण हो, गो माता की सुरक्षा हो, गो माता की सुरक्षा हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, भारत माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, निम्बार्काचार्य भगवान की जय हो, निम्बार्काचार्य भगवान की जय हो, बाबा जी महाराज की जय हो, बाबा जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, जय जय श्री राम। बोलो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैना उस पार लगा देना, अब तक तू निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तू निभाया है आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, अब तक तू निभाया है अब तक तू निभाया है आगे भी निभा देगा, आगे भी निभा देना, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, ये जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, 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 अपने दोनों हाथ, अपने दोनों
देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। वो पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, कर ले भजन। वो पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, ओ पापी मन, ओ पापी मन। ओ पापी मन। मन को शास्त्रों में पापी कहा गया है, ये बड़ा दुष्ट है। और जब भजन करो तो पता नहीं कहाँ पड़ जाता है। माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मन बड़ा चंचल है, इस प्रभु से प्रार्थना करो। ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, कर ले भजन। मन को शांत करने का उपाय है नित्य निरंतर भगवान का भजन करो। जो जाप गुरु जी ने दिया है उसको जाप करते रहो, मन अपने आप शांत हो। मनो ही मनुष्याणाम निदानं बंधनं। वो पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, द्वार तुम्हारे आओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, द्वार तुम्हारे आओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, द्वार तुम्हारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन सच कहूं, मन ही मन से झुकाओ। ये मेरी चादर, ये शरीर जो है आजच्या विषय को जो भाई ये शरीर जो है मैली चादर है, जिसमें मल मूत्र मला हुआ है, छटा हुआ है, उसको कहा मैली चादर। शरीर एक चादर है। भगवान ने कहा गीता में, शरीर एक कपड़ा है, एक चादर है, वो मल मूत्र से ढका हुआ है। इस शरीर को लेकर के प्रभु तुम्हारे चरणों में कैसे पहुंचूं? ये कहना मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, द्वार तुम्हारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन सच कहूं,
मन ही मन से झुकाओ। इतना तो करो प्रभु, इतना तो करो, इतना तो करो प्रभु, इतना तो करो। मेरे चित अवगुण न धरो, मेरे चित अवगुण न धरो। इतना तो करो प्रभु, इतना तो करो, इतना तो करो प्रभु, इतना तो करो। इतना तो करो प्रभु, इतना तो करो, इतना तो करो प्रभु, इतना तो करो। मेरे चित में अवगुण न धरो, मेरे चित में अवगुण न धरो। चित में अवगुण न धरो, चित में अवगुण न धरो। चित में अवगुण न धरो। चित में अवगुण न धरो। भगवान परमेश्वर, उनकी बड़ी कृपा हम सब भक्तों पर बरसती रहती है नित्य निरंतर। इसीलिए भगवान का मैंने पहले कहा था, मानव जन्म जो है फिर मिले न मिले, यही अंतिम जन्म है समझो, फिर पशु की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए संतों का दर्शन करो, संतो दर्शनम पापनाशनम। संतों का दर्शन करने पर सारे पाप कट जाता है। इसलिए हर जीव को संतों का दर्शन करना चाहिए। वृक्ष कबहू न फल भगे, नदी न संचय ली, परमार्थ के कारण संत धरो सही। इतनी अच्छी बात है। वृक्ष कबहू न फल भगे, जो पेड़ वो अपना फल नहीं खाता है। अमरूद कहो, सेब कहो, केला कहो, दुनिया को देता है। दुनिया खाओ, खाओ पियो मस्त रहो, दुनिया चलती रहे चलने दो, तुम खाओ पियो ऐश करो और भगवान का नाम जाप करो। दुनिया चलती रहे चलने दो, तुमको क्या फर्क पड़ता है। दुनिया चलती रहे चलने दो, तुम खाओ पियो ऐश करो और भगवान का कहते हैं कि वृक्ष कबहू न फल भगे। वृक्ष वो फल देता अकेला, अमरूद सेब, खूब खाओ पियो मस्त रहो दुनिया को, लेकिन खुद नहीं खाता। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता। नदी न संचय ली, नदी वो जल देता है, खूब जल पियो खाओ पियो मस्त रहो, ये खुद नहीं पीता। नदी जल नहीं पीती है। उसी प्रकार संत लोग जो आते हैं जन कल्याण के लिए आते हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको सब चीज प्राप्त है। लेकिन वो आते क्यों, भजन क्यों करते हैं, सब इंसान का कल्याण के लिए। जिस प्रकार पेड़ फल नहीं खाता, नदी जल नहीं पीती, उसी प्रकार संत लोग आते हैं जीव के कल्याण के लिए। इस भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों के विनाश के लिए, शिष्टों की रक्षा के लिए अर्जुन, धर्म की उन्नति के लिए, अधर्म के नाश के लिए मेरा अवतरण होता है। मैं युग युग में सदगुरु के रूप में, कभी आचार्य के रूप में, कभी कृष्ण राम के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, परशुराम के रूप में, असंख्य रूप में हम आते हैं जीव के कल्याण के लिए। इसलिए गुरु भी भगवान का एक रूप है। गुरु माने जो अंधकार से प्रकाश में लाता है, वो है गुरु। अंधकार छाया हुआ है, बादल छाया हुआ है, आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, उसको नाश के लिए गुरु जी आते हैं। गुरु क्या है? गुरु जी है भगवान की जीवोद्धारणी शक्ति। भगवान ने अपने बच्चों को कहा, जाओ उन्हें बाजार देख के आओ। मैंने संसार बाजार इतना बढ़िया बगीचा बनाई, ये बगीचा तुम घूम के आओ। हम पर से उतरे, बगीचा देख देख करके ये लड़की है, ये लड़का है, बस उसमें फंस गए।
फिर भगवान का ध्यान है, पता नहीं कहाँ चला गया, टाटा। अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, ये हमने अपने पत्नी बना लिया, इसको हमने अपने पति बना लिया, यही बाल बच्चा पैदा करने लग गया, अब तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं। भगवान दुखी हो गए, मेरा लड़का माया जाल में फंस गया, मेरा लड़का माया जाल में फंस गया। इतना आनंद ही आनंद मेरे पास है, पता नहीं संसार के पतंचों में कांटों में फंसा हुआ है। इसलिए कहते हैं करुणा करो कष्ट हरो, करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी मेरी नैया, भव में फंसी मेरी नैया, भव में फंसी नाव मेरी, भव में फंसी नाव मेरी, तार देना, तार देना। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, करुणा करो कष्ट करो, ज्ञान दो भगवान। अब ये जाल में फंस गए, जाल में जैसे मछली फंसती है तो तड़पती रहती है, अरे मुझे निकाल दो भाई, फिर जाल में छोड़ दो, मुझे जाल में छोड़ दो, जो बाहर उतारते हो। उसी प्रकार जैसे मछली तड़पती रहती है, उसी प्रकार संसार के जाल में फंसकर हम भी तड़पते रहते हैं। प्रभु इसमें शांति तैयारी, इसमें थोड़ा भी शांति नहीं है, जो कुछ शांति रखी हुई है तुम्हारे चरणों में। ये समझे कैसे? इसलिए भगवान ने कहा गुरु जी को, और एक शक्ति, जाओ बच्चों को पकड़ के लाओ, वो मछली की तरह संसार के जाल में फंसा हुआ है। उस समय गुरु जी पधारते। गुरु भगवान की एक अभिन्न शक्ति है, गुरु भगवान की जीवोद्धारिणी शक्ति है। जीव को उद्धार करने वाली जो शक्ति, वो जीवोद्धारिणी शक्ति है। भगवान ने गुरु जी से कहा जाओ, तो गुरु जी ने कहा प्रभु जी मेरा क्या काम है? तो तुम्हारा काम है मेरे लड़के बच्चे लोग, मेरी संतान जो है जाल में फंस गई है, वो फंस रहे हैं जाल में, जाल से छुड़ा के लाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मंत्र देना पड़ेगा, मेरा नाम करो, मेरा नाम चिंतन करो, नाम का ध्यान करो, मेरा नाम बोलो। कृष्ण मेरा नाम है, नारायण मेरा नाम है, केशव मेरा नाम है, गोविंद मेरा नाम है। ये नाम जप करते रहे तो संसार के जाल से उसको मुक्ति मिल सकती है। हम सब संसार के जाल में फंसे हैं, किसी की लड़की को पकड़ लिया, किसी लड़का को पकड़ लिया, ये संसार माया जाल में। किसी की नौकरी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, कोई गला में फांस लगाया है, कोई मर गया है, फिर रोते रहते हैं हमारे पति चले गए, मेरे पास कोई नहीं है, मेरी पत्नी मर गई, मेरा कोई नहीं है, गुरुजी मेरे पास कोई नहीं है। अरे भोसड़ी तेरे पास, ये गाली बोल दिया, भोसड़ी बोले गाली करो तो भोसड़ी हिंदी का गाली है। दारी के अरे दारी के तुझे क्या पता है? शांति तो वहीं थे, वहीं बैठे पड़े रहे, वो आज तक आ क्यों गए यहाँ? इसका मतलब है भगवान प्रभु ने गुरु जी को भेजा और गुरु जी ने सबको समझाया, भाई यार इज नथिंग इनसाइड, इसके अंदर कुछ नहीं है। गुरु के मंत्र लो और गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी का चिंतन करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। और एकांत में बैठ के सोचो, संसार में कुछ भी नहीं रखा है, जो कुछ रखा है गुरु गोविंद के चरणों में रखा है। इसलिए गुरु जी का ध्यान करो, उनको आत्मा की शांति मिले। मानव जन्म मिला है, अपने को पहचानो, है तुम कौन, तुम हो कौन और कहां से आया है, किस लिए आया है, कहां आया है, क्या करना चाहिए, ये सब कम से कम तो सोचो।
कामम क्रोधम लोभम मोहम तत्त्वमानं पश्यहि कोहम आत्मज्ञानो विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते कामं क्रोधं लोभं मोहं कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यहि कोहम् आत्मानं पश्यहि कोहम् आत्मज्ञान विहीन विहीन मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते आदि कम्मा कस्ते पुत्रा आदि कान्ता कस्य पुत्रा संसारोऽयम् अतीव विचित्रः संसारोऽयम् अतीव विचित्रः पश्यत्वं मा कुत आयात पश्यत्वं पश्यत्वं मा कुत आयात पश्यत्वं मा कुत आयात तत्त्वं चिन्तय तदिदं भ्रातः तत्तं चिन्ताय तदिदं ये मंत्र है, भयंकर शक्तिशाली मंत्र है। इसको शुद्ध उच्चारण किया करो, गड़बड़ मत करना तो स्वतः हम खराब हो जाएगा। मंत्र का शुद्ध हो जाएगा तो समझो कि गया, बस गया, समझो कि नहीं। काते कांता कस्ते काते कान्ता कस्य पुत्रा संसारोऽयम् अतीव विचित्रः संसारोऽयम् अतीव विचित्रः पश्यत्वं मा कुत आयात पश्यत्वं मा कुत आयात तत्त्वं चिन्तय तदिदं भ्रातः तत्तं चिन्ताय तदिदं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मा कुरु धनु जन यौवन गर्वम् मा कुरु धन जन यौवन गर्वम् हरति निमेषं कालः सर्वम् हरति निमेषं कालः हरति निमेषं कालः सर्वम् हरति निमेषं कालः सर्वम् इति परिभावय शर्वमशारम् इति परिभावन सर्वमसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते नलिनी दलगतमतितरणम् नलिनी दलगतमतितरणम् तद्वद् जीवितम् अतिशय चपलम् जीवितम् अतिशय चपलम् तद्वद् जीवितम् अतिशय चपलम् तद्वद् जीवितम्
अतिशयचपलम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अङ्गं गलितं गलितं तुण्डम् अङ्गं गलितं गलितं तुण्डम् अङ्गं गलितं गलितं तुण्डम् अङ्गं गलितं गलितं तुल्यम् वशनविहीनं पादं तुण्डम् वशनविहितं पादं तुण्डम् विद्धो याति विद्ध्वा दण्डम् विद्धो याति विद्ध्वा दण्डम् तदपि न मुञ्चत्यासा पिण्डम् तदपि न मुञ्चत्यासा पिण्डम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भक्ते निहिते मरण भक्ते निहिते मरण नहीं 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 रक्षति दुःखियकरणे नहीं नहि रक्षति दुःखियकरणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। बहुत 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 संख्या में है। जब हम लोग विरक्त हो गए संसार से, संसार छोड़ के आ गए 1970 में संसार छोड़ के आ गया, 52 साल हो गया मेरा संसार छोड़ा हुआ। उस समय गुरु जी ये मंत्र सिखाते थे, ये मंत्र जाप करो, उससे बैराग चढ़ेगा, नहीं तो संसार के माया में डूब जाओगे। ये हम लोग को सब याद है, ज्यादा बोलना भी नहीं है, फिर तुम दुखी मत हो जाइए। तो जाइए, वो कहते हैं गोविंद के भजना करो। गुरु जी आते हैं बताते गोविंद का भजना करो, कामना वासना थोड़ा सा हटा के देखो तुम्हारे अंदर कौन बैठा हुआ है, उसका चिंतन करो, मनन करो। ये संसार में कोई किसी का नहीं है, तो स्वार्थ और अर्थ का संपर्क है। कांति कंता और तुम्हारी पत्नी है, सब खमा का झूठा है। कांति कंता कस्ते पुत्र, पुत्र तुम्हारा कौन है? कोई ना किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की कोई पत्नी है। ये तो खमा का स्वप्न में हम फंसे हुए। सपनों में क्या होता है? सपनों में हमारी 5 पत्नी आ गए, 40 लड़के हो गए, संतान हो गई, बस इतना बढ़िया मौज आ रहा है, कुछ हो बतीला, बड़ा मकान बन गया। फिर जब स्वप्न टूट गया तो भोजन कभी व्यवस्था नहीं। कहने का तो स्वप्न है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सप सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सप सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तुम विश्वास करो मत करो, ये संसार स्वप्न है। स्वप्न में हम संसार बना रहे हैं, फिर जब हमारी मृत्यु होती है तब तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार। उसी प्रकार जब तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा, गुरु ही सब कुछ है। ये संसार में सब टेम्पुरारी है, सामूहिक है। देखना संसार स्वप्न जैसा है, वो शंकराचार्य कह रहे हैं ये संसार स्वप्न है। न पत्नी तुम्हारी पुत्र है, न लड़के तुम्हारा है, न तुम्हारा कोई संसार है, न तुम्हारा सास है, न ससुर है। ये संसार में एक ही गोविंद अनंत अखंड रूप में संसार को पाल रहे हैं। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, तुमको जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तब ये संसार स्वप्न जैसे, ये संसार में कुछ रखा ही नहीं है। अब तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, ये हमारी लड़की है, हमारा लड़का है, हमारी पत्नी है, ये हमारा पत्नी है। मेरा मेरा मेरा, हमारा हमारा, मेरा मेरा करते करते ये मानव जन्म से तुम उठ गए। मानव जन्म को छोड़ के फिर गलत गलत जनियों में तुमको भटकना पड़ेगा। भगवान ने कहा
जो मानव जन्म में आकर मेरा चिंतन नहीं करता है, मेरा नाम नहीं करता है, पशु जैसा संसार विषय भोगों में फंसा रहता है अर्जुन, ऐसा व्यक्ति को फिर वो जघन्य योनियों की प्राप्ति होती है, मुझे प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर चीज को संसार करो, संसार करने की मना नहीं है, लेकिन हाथ में काम और मुख में विराम, भगवान का भजन करो, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। फिर भटकते भटकते चटकते चटकते संसार माया मोह में तुमको फंसना पड़ेगा, फिर कुत्ते बिल्ली के रूप में संसार में आना पड़ेगा। भगवान ने गुरु जी को भेजा है मंत्र देने के लिए, ये मंत्र जाप करो, गुरु का ध्यान करो, संसार में रहो, सब कुछ करो, लेकिन मन को भगवान के चरणों में रखो, तो फिर समझो कि तुम्हारा कल्याण ही कल्याण। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत समय लग जाएगा। केवल तो संसार के माया प्रपंच से भूलो, संसार करो, सब कुछ करो, लेकिन मन को भगवान के चरण में रखो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, गोविंद को ध्यान कर, गोविंद का सोच। ये सब गोविंद की कृपा से माया फूल रही है, और गोविंद की कृपा नहीं हुई तो संसार में समझो कि अशांति अशांति फैली हुई है। इसमें तैयारी नाथिंग इनसाइड, इसके अंदर कुछ नहीं है। इस भावना से अनुप्रेरित होकर हमने अमेरिका में इतना बड़ा आश्रम बनाया। मैं 30 साल से अमेरिका में जा रहा हूं और भक्तों से कहा, भाई तुम्हें कल्याण सोचना है, माया के प्रपंच में जाल में फंसे हुए हो, भगवान का संकीर्तन करो। मैं ये मंदिर बनाया, मंदिर मन को स्थिर करो, 2 टाइम भजन करो, भगवान का चिंतन करो, राधा कृष्ण का दर्शन करो, समझो कि बेड़ा। लंदन में बना रहा हूँ, 2-4 महीना की देरी है। कहने का मतलब है हर जगह भगवान का कीर्तन, भगवान का चिंतन, ये समझो कि डिवाइन डिपोजिट। ये संसार में कुछ तुम लेके नहीं जाओगे, जो कुछ कमाया है यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर जो कमाया है इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया खाया पिया, मोटे ताजे हुआ, जो कुछ हुआ सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मकान अकान जो कुछ है सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम आया अकेले तो जाओगे भी अकेले, सब अकेला ही जाना पड़ेगा। साथ में कौन जाएगा? कर्म। इसको हम बैठे हैं, सत्संग, भगवत प्रसंग, भगवत चिंतन, बस यही तुम्हारा डिवाइन डिपोजिट है, यही साथ में जाएगा। अदरवाइज ये संसार में कुछ नहीं जाएगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। पति पत्नी बाल बच्चे, मकान गाड़ी बाड़ी हारी सारी मुड़ी मुड़की सब छोड़ के अकेला आया है, मुट्ठी खोल के फिर मिट्टी खोल के जाना। तो जब साथ में कुछ नहीं जाएगा, मेरा सुप्रीम एड्रेस वही है, सुप्रीम एड्रेस। ये तो ट्रांसफरेबल एड्रेस है, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी किसी जंतु के रूप में, किसी पशुओं के रूप में, एनिमल लाइफ के रूप में हमको रहना पड़ता है। ये जानेगा सुप्रीम भगवान ने कहा, रूपमस्य रतोपलब्धते नंतो न चादर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल असंगशस्त्रेण गृहेण चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। भगवान ने कहा, ये संसार के माया प्रपंच से मुक्त होकर के मेरा अन्वेषण करो। तुम्हारे पिता मैं हूँ, तुम्हारी माता तुम्हारा पिता मैं हूँ, मुझे अन्वेषण करो। मेरे पास आनंद ही आनंद है। वह सूर्य भी प्रकाश नहीं करता, चंद्रमा में प्रकाश नहीं करता, तारा में प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाशित वैकुंठ धाम दिव्य धाम, तुम वहां के रहने वाले थे। लेकिन तुम किसी कारणवश माया के प्रभाव से ये संसार में तुम्हारा अवतरण हुआ। हे मेरे लड़के, हे मेरी संतान, चलो मेरे पास चलो। हम सबको समझ लो, याद रखो, हम सबको सब कुछ छोड़ ईश्वर के चरण में जाना है। साथ में क्या जाएगा? भागवत में कहा, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे मित्र जनस्वदाय देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुभवच्छति जीवैकः। साथ में जाएगा कर्म और अकर्म, यानी धर्म और अधर्म। जो अच्छा काम किया, गुरु का दर्शन किया, प्रसाद पाया, भगवान का चिंतन किया, ये तो धर्म हुआ।
संसार में भगवान का भजन करता हुआ पति की सेवा, पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा करी तो समझो धर्म है। और जितने गलत काम तुमने किया यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से गलत गलत चीज देखा है, रात में जो है ये सब तुम्हारा नरक का कारण बनेगा। बुरा मत मानना हमारी बात, ये नरक का कारण बनेगा। फिर कुत्ते के रूप में, क्या कहते हैं, सब बिल्ली के रूप में तुम लोग पाना पड़ेगा। ये मोबाइल भी एक अभिशाप है, बहुत गलत रास्ता दिखाता है। और जैसा भी हो तुम लोगों के लिए यही प्रिय है, इन मोबाइल से गाड़ी नहीं चलती। कहने का मतलब है सब कुछ छोड़ के संसार से जाना पड़ेगा, कुछ भी रहेगा नहीं, और जाएगा गुरु का आशीर्वाद, गुरु का चिंतन, गुरु का ध्यान, गुरु का मनन, गुरु का शरण। उनके दिया हुआ मंत्र को जाप करो, जाप करते करते परम पद को पहुंचो, वैकुंठ को पहुंचो, समझो कि बेड़ा पार। इसीलिए हम सबको कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। कर्म जैसा करोगे वैसा भरोगे। कितना भी तुम दरवाजा बंद करके गलत काम क्यों न कर लो, हम नहीं देख रहे हैं, पिता माता नहीं देख रहे कि भगवान देख रहे हैं, सब कुछ वो सब कुछ देख रहे हैं, और उसी अनुसार तुमको भोगना पड़ेगा। इसीलिए संतों का दर्शन करो, संतों के बताए हुए मार्ग पर चलो, संतों का मार्गदर्शन में चलो, तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। একজন গুরুদেব বাড়িতে এসেছেন, এসে শিষ্যকে বলছেন, এই তুই মন্ত্র নে। শিষ্য বলছে, গুরুদেব 8টার সময় চলে যাই চাকরিতে, আসি রাত্রি 10টা, ওভার টাইম করে সংসার চলবে না। বলে সংসার চলুক আর না চলুক, গুরুদেবের মন্ত্র দিয়ে না, এটা হলো ওয়েল প্রোটেকশন, ওয়েল প্রোটেকশন। মন্ত্র নিলে আজে বাজে চিন্তা হবে না, আর যদি চিন্তা হয়েও যায় তো ভগবান তোমাকে রক্ষা করবে। ভগবান গীতা বলেছেন, সমোহম সর্বভূতেষু ন বেদস্বস্তি ন চ প্রিয় যে ভজন্তি মাম ভক্তা ওই তেষু চাপ্যহম। ভগবান বললেন, আমার রাগ দ্বেষ নেই, আমার শত্রুও নেই, আমার মিত্রও নেই, কিন্তু জানো অর্জুন, যে আমাকে ডাকে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি, আর তার সমস্ত অশান্তি আমি দূর করি। আর যে আমাকে ডাকে না অর্জুন, তার দিকে আমি মুখ ফিরিয়েও তাকাই না। আর সে যে গাড্ডায় চলে যায়, নরকে চলে যায়, আমি তার দিকে তাকাই না, আমারই সন্তান, কিন্তু যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার কাছে থাকি, আর তার সমস্ত বিপদ আমি নষ্ট করি। আর যদি সে আমাকে না ডাকে, তারপরে সে অশান্তি থেকে, অশান্তির মধ্যেই সে জীবন কাটিয়ে দেয়। সুতরাং আমাকে ডাকতে হবে। আমি তোমাকে চোখ দিয়েছি, নাক দিয়েছি, কান দিয়েছি, বিবেক দিয়েছি, বুদ্ধি দিয়েছি, এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সুতরাং আমাদের সকলকেই গুরুর নির্দেশ, आदेश, उपदेश মতো আমাদের চলতে হবে। गुरुजी ने कहा, मैं कहता हूँ, আমি বলছি তুমি মন্ত্র নিয়ে নাও। সে বলছে, আমার সময়ই নেই কখন মন্ত্র নেব, আমার জব করতে হয়, মানে জব মানে চাকরি আর কি, 8টার সময় বেরোই আর রাত্রে 8টার সময় আসে, 2 টাইম ওভার টাইম করি 10টা, তারপরে এসে তো মানে বউয়ের সাথে কথা বলার সময় থাকে, আমিও শুয়ে পড়ি, বউও শুয়ে পড়ি। সুতরাং বুঝতে পারছেন আমি কেমন ব্যস্ত। আর আপনি খালি বলছেন মন্ত্র নেন, মন্ত্র নেন, মন্ত্র নেন। তখন গুলো নেই নেই, তুমি মন্ত্র নাও, তোমার যখন সময় পাও তখন নাও। আমাদের তোমরা জানোই তো, আমাদের মন্ত্র নেওয়ার সময় হয়, বইয়ের সাথে কথা বলার সময় হয়, নোংরামি করার সময় হয়, তারপরে ইউটিউব ফেসবুক দেখার সময় হয়, কিন্তু যেই গোবিন্দের নাম হয়ে সময় হয়, তখন যেন আমাদের যেন মনে হচ্ছে সময় হয়। আরে কি যে একটা যন্ত্রণা আর বলি না। তোর কখন তোর সময় হয়? ওর সময় বাথরুমে যখন যাই তখন হয়, কাপড় টাপড় ছাড়ি পায়খানায় বসি তখন, তখনই নিস, তখনই নিস। জানো তো
বাথরুমে ভগবানের নাম নেওয়া যায়। ভগবানের নাম কোনো অপবিত্র। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বাথরুমে যেতেন দাগ দিয়ে জিহ্বাটাকে আটকিয়ে রাখতেন যাতে কৃষ্ণ নাম। বৃন্দাবনের ছোট গোপাল গুরু বড় গোপাল গুরু আছে, ভগবান স্বয়ং এসে চৈতন্য টাকা নিয়েও মুখ বন্ধ করে আসে কেন বলে বাথরুমে কি ভগবানের নাম নেয়? বলে বাথরুমে ভগবানের নাম নিতে হয়। চৈতন্যকে বলছেন ভগবান যে বাথরুমে যদি মরে যাও আর যদি বিনা নামে মরে যাও তো নরক ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। সুতরাং বাথরুম জোরে জোরে না, মনে মনে ভগবানের নাম নেওয়া যায়। নাম কোনো অশুদ্ধ হয় না। আমাদের সারা শরীরটাই তো বাথরুম, মলমূত্রের ভর্তি। চিন্তা করে দেখো আমাদের সারা শরীরটাই কিন্তু মলমূত্র ভর্তি। আমার ভগবানের নাম নেবো না? ভগবানের নাম বাথরুম ভগবানের নাম নেওয়া যায় জোরে না, মনে মনে। স্নান করতে ভগবানের নাম নাও জোরে জোরে, বাথরুমে যখন শৌচালয়ে বসো তখন মনে মনে নাও। মোটামুটি ভগবানের নাম তুমি যখন করবে আমার ভগবান এত করুণার সাগর, দয়ার সাগর যে তোমার কল্যাণ বিধান করবে। তিনি অনন্ত সুখ সাগর। নরনারী শিশু সবে দেখি নারায়ণ এমনই প্রভু করে দাও মন মন। নরনারী শিশু সবে সবই নারায়ণ, মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক সব ভগবানেরই। কিন্তু আমাদের সেটা মনে হয় না। আমাদের মেয়েদের দেখলে একটা আকর্ষণ হয়, ছেলেদের দেখলে একটা আকর্ষণ হয়, কখনো নোংরা চিন্তা হয়, স্বাভাবিক লোকদের এগুলো হয়। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় নরনারী শিশু সবে দেখি নারায়ণ এমনই প্রভু করে দাও মন মন। প্রার্থনা করতে হয়, তবেই দেখবে সব রাধারানীর স্বরূপ দেখবে। সমস্ত নারীদের মধ্যে রাধারানীকে দেখো আর সমস্ত পুরুষদের মধ্যে নারায়ণকে দেখো। তোমার জীবন শান্তিতে ভরপুর হয়ে যাবে। এই যে কি আনন্দ, রাস্তা তোমরা যাওনি তো, এই আনন্দ যদি একটু স্পর্শ পাও তখন আর সংসারকে ছিঁড়ে পড়ে, সংসারকে সারহীন মনে হবে, সংসার মানে একটা স্বপ্ন মনে হবে, আর তোমাদের জীবন আনন্দ উদ্ভাস চিত্ত হয়ে যাবে জীবন। তাই গুরুদেব বাড়িতে আসেন এই জীবনকে ধন্য করার জন্য। যে বাড়িতে গুরুদেব আসেন সেই বাড়ি বৈকুণ্ঠ হয়ে যায়, আর যে বাড়িতে গুরুদেবরা আসেন না সে বাড়ি শ্মশান হয়ে যায়। শাস্ত্রের কথা আছে। সুতরাং গুরুদেব বলছেন তুই বাথরুমে জপ কর, ভগবান জপ কর, ভগবানকে নিয়ে থাক, তোর সময় হয়ে গিয়েছে, এই জন্যই আমি এসেছি। ও ঠিক আছে গুরুদেব, তুমি যখন বলছো শ্রদ্ধা সহিত হোক অশ্রদ্ধা সহিত হোক তোমার নাম তো জপ করবে। তুমি যখন বাড়িতে এসে বলছো তখন আমার করতেই হবে। নাম হচ্ছে জয় রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম। গুরুদেব মন্ত্র দিলেন জয় রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম। বলো जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। জপ করছে। এমন সময় হনুমানজিটা অযোধ্যার ঘটনা, এমন সময় হনুমানজি যাচ্ছে শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজ মন মুকুর সুধা বরণৌ রঘুবর বিমল যশু যোদায়ক ফলছা बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल विद्या बुद्धि देहु मही हरहु क्लेश विकार। हनुमान चालीसा ও সকলে হতে পড়ো, হনুমান চালিসাতে ও পাঠ করতে মানে ওই রকম ভাব দিয়ে রামের কাজের জন্য আমাদের হনুমানজি ভর্তি যাচ্ছেন, কোনো কাজে যাচ্ছেন, রাম কাজ আকুল, রাম কাজের জন্য যে লালাই যেতে যেতে দেখছেন যে একজন জয়রাম শ্রীরাম বাথরুমের মধ্যে। আরে ভগবানের নাম এ তো পবিত্রভাবে শুদ্ধভাবে স্নান টান করে করতে হয়। এরকম করে বাথরুমের মধ্যে ভগবানের নাম করে, কিন্তু হ্যাঁ জানবে ভগবানের নাম সবসময় তুমি শুদ্ধ কাপড় করে জপ তপ করো, এটাও বিধান আছে। আবার এই দিকে তোমার
বাথরুমের মধ্যে ওই নোংরা কাপড়ও পরা রয়েছে। ভগবান কোনোদিন মানে শরীর কোনোদিন নাম কোনো অশুদ্ধ করুণাবাই জগন্নাথ করুণাবাই, হ্যাঁ বিশাল ভক্ত ছিলেন। উনি পায়খানা কাপড়ে এসে জগন্নাথের রান্না করতেন, যেটা দিয়ে দাঁতন করতেন ওটা দিয়ে রান্না করতেন। আর সেই খিচুড়ি খাওয়ার জন্য স্বয়ং জগন্নাথ। সুতরাং বিচার আচার এগুলো আমাদের মনের সাথে, যদি মন তোমার শুদ্ধ हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये मन को सही करो तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास। ये মনটাকে বশ করার জন্য এত আচার বিচার বিধি নিয়ম মন্ত্র জপ ইত্যাদি। ভক্ত का चरित्र पढ़ना चाहिए। तो श्री गुरु चरण सरोज रज माने गुरुदेवेर चरण रज निये मन रूपी आयनाके परिष्कार करे नाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज गुरुदेवेर चरण रज निये मन रूपी आयनाके बाथरूमे देखबे अनेक समय आयनाके छेदला पड़े जाय, একটা ভিজে কাপড়কে মুছে দিতে হয়। এটাই তুলসীদাসজি বলছে मन रूपी आयनाके गुरुदेवेर चरण रज निये परिष्कार करे रामजीर कीर्तिगान गाओ। तारपरे अनेक व्याख्या आछे, हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी आश्चर्य और बोलते अरे जय राम श्री राम कौन कर रहा है भाई, मेरे राम जी का नाम तो कपड़ा धो के नहा धो के ध्यान करके करना चाहिए। ये सारे कौन है दाढ़ी के जो बाथरूम में भगवान का नाम करता जा रहा है, अभाव दिखा रहा हूं तो है क्या आखिर तुम्हारे देखना चाहिए। हनुमान जी होते अरे बेटा कौन है मंदिर में, कौन नहा रहा है बाथरूम में, वॉशरूम में कौन नहा रहा है, कौन नहा रहा है, मैं हूँ। मैं ये तू सारे कहाँ से आया, राम जी का नाम हमारा प्रभु का नाम, तो हाथ पैर धो के नहा धो के पवित्र होकर के अपवित्र पवित्र वा सर्वगुस्थंगतो विवा जस्मरे पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतरो शुचि मंत्र पढ़ता हुआ राम जी का नाम लेना चाहिए। तू कहाँ से आ गया दाढ़ी के, जो तू उसी कपड़ा में भगवान का नाम कर रहा है। गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश है। अच्छा मैं भी तो गुरु हूँ, गुरु जी का आदेश है। गुरु जी ने क्या कहा, जब उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जब कभी भगवान का नाम ले सकते। मेरा तो ओवर टाइम करके समय बच जाता है, मैं तो नौकरी करता हूँ पैसा कमाता हूँ, भगवान का भजन कहाँ हूँ। इसीलिए जब तुम्हारा समय मिल जाए, बाथरूम में समय मिल गया मैं सीताराम सीताराम कर रहा हूँ, नहीं 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 कभी मत करना। भगवान पवित्र होकर के नहा धो करके ठीक है वो समझा भाई बोल दू। हनुमान जी चलो तो जाए, फिर मैं जो के त्यों करता रहूँगा, पर चला तो जाए। हनुमान जी ने मार पीट दिया तो काम खराब है, तो रावण को ही मार सकता है, मुझे क्या मारेगा, कोई बात नहीं है। गुरु जी थोड़ा आप चाहिए, मैं तो छोड़ दिया समझो दिया। हनुमान जी चले गए, हनुमान जी चले गए, बढ़िया है कोई बात नहीं। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने सोचा देख के तो जाऊं मेरी बात सुना कि नहीं है, करता कि नहीं, ने बंद कर दिया। हनुमान जी फिर वापस आया, वापस आके बोले अरे छोरा अभी भी गाड़ी चल रही है, कहा गाड़ी अभी भी बंद कर रहा है, बोले है गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है, मैं मना करता हूँ, तू मेरी बात सुनता नहीं है, अब तो आवाज तुझे दिखा रहा हूँ ठहर जा, अब तुझे दिखा रहा हूँ ठहर जा। क्या थप्पड़ चपेट, ऐसा थप्पड़ मारा जो बच्चा चेहरा जरा गिर गया, वो कि तड़प रहा है मछली जैसा हाथ। गुरु जी ऐसा मंत्र दिया कि मैं तो मौत की घाट उतारा, अब तो मैं मरते जा रहा हूँ। गुरु जी ऐसा मंत्र दिया है गुरु जी। अब देखो क्या हनुमान जी का थप्पड़ खाना पड़ा, उसका थप्पड़ तो रावण को मिलता है, रावण उसको सह सकता है, मैं तो एक हल्का पतला हूँ है कि नहीं, खाता पीता भी कम, ऐसा थप्पड़ मारा छट रहा है। हनुमान जी का चलो काम उतर गया मेरा, मैंने काम कर दिया है, सब काम कर दिया है, राम जी की महिमा बता दी, सब काम हमने कर दिया है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। राम जी ने हमको भेजा था काम करने के लिए, नाम की महिमा बताई, थप्पड़ भी मार दिया, काम खत्म हो गया।
अब जो है वो तो सोता गया, रोता गया। हनुमान जी चल दिया, राम जी के पास पहुंचे। राम जी बोले, हंसते हुए राम जी ने कहा, हनुमान जी सारे काम करके आया। गुरु जी सब काम करके आया, यानी थप्पड़ भी मार के आया, सब काम करके आया, सब काम करके आया। फिर राम जी गंभीर। हनुमान जी ने सोचा, हमसे कोई गलती तो नहीं बन गई, हमसे तो कोई अपराध नहीं बन गया। राम जी अब तक तो हंसमुख थे, अब कैसे राम जी गंभीर हो गए? राम जी ने कहा, प्रभु जी आप गंभीर कैसे हो गए? तो राम जी ने कहा, हनुमान जी आपने बड़ी गलती करी आपकी सेवा में। हनुमान जी को तो अभी तो वो एहसास नहीं हुआ, उसकी अनुभूति नहीं हुई जो उसे मार के आया है। वो समझे राम जी खुश हो गए। राम जी ने कहा, बहुत बड़ी गलती की, वो गलती हमसे है। देखा हनुमान जी, तुमने ऐसा चपेट मारा, देखा 5 अंगुली की दाग पड़ा हुआ है। आपको मारा ना, हमको मारा। भक्तों को मारने से भगवान को मारा। तुमने अपने भक्तों को मारा कि नहीं चपेटा? है मारा, उनको मार दिया, आपको थोड़े मारा। नहीं, जो भक्तों को मारता है वो मुझे भी मारता है। আমার নিজের ভক্তকে তুমি মেরে এসেছো। যে রাম নাম গাইছে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি, যেখানে কৃষ্ণ নাম হয়, ভগবানের কীর্তন হয়, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি ভক্তকে রক্ষা করব। আর তুমি এমন জোরে মেরেছো যে আমার ভক্ত মরেই যেত। আরে গুরুদেব আদেশ করেছেন, তো গুরুদেব আদেশ করেছেন, তোমার মাতব্বরি করা কি দরকার ছিল? গুরুদেব ভালো বলতে পারেন, খারাপও বলতে পারেন, গুরুদেব যেমনই বলেন না কেন তার কথা শুনতে হয়। সে তাই শুনেছে, গুরু আদেশ পালন করেছে, আর যেখানে গুরু সেখানেই আমি। সুতরাং আমি দেখলাম তুমি এমন ভাবে থাপ্পড়টা মারলে, এ কিন্তু বাঁচত না। আমি মুখটা এগিয়ে দিলাম, আর তুমি আমার মাথায় আমার মুখে একটা থাপ্পড় মারলে। দেখেছি 5 আঙ্গুলের দাগ, রামজি 5 আঙ্গুলের দাগ পড়ে গেছে রামের মুখে। हनुमान जी मैं आपको मारा? है भक्त को मारना हमारा मारना बराबर। हनुमान जब काचू माचू हुए राम जी साष्टांग प्रणाम प्रभु, हमसे गलती कभी नहीं होगी, बड़ी गलती हो गई है राम। हनुमान जी ऐसा कभी मत करना। जब गुरु जी ने आदेश दिया है मंत्र जाप करने की, उसको बाथरूम में तुम्हें इतना दादागिरी करने की आवश्यकता थी? তোমার মাতব্বরি করা কি দরকার ছিল? গুরুর আদেশ মানে আমার আদেশ। সুতরাং ওই মুখে যদি আমি না মুখ দিয়ে দিতাম, আমার ভক্ত মারা যেত। আর ভক্ত কিন্তু রামের দর্শন হয়ে গেল রাত্রিবেলায়, সে ছটপটাতে রামের দর্শন হয়ে গেল, গুরুর আদেশ পালন করা। আর যদি हनुमान जी प्रार्थना कर बोलू, हमसे गलती और आगे नहीं होगी, अब हमें क्षमा करो। मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। आगे कोई भी भक्त हो, भगवान का नाम लेता हो, तुम इंटरफेयर मत करना, हस्तक्षेप मत करना, प्रणाम करके चले जाना। कपड़ा धो मत धो, जो आपने गुरु का आदेश दिया है, जैसा भी आदेश, मैं उससे खुश हो जाऊँ। कपड़ा मैंने धोया, हाथ साफ करी साबुन से, अब मन मेरा कचरा भरा हुआ है, इससे कोई फायदा नहीं। मन चंदा तो कटौती में गंगा। মনটা পরিষ্কার হওয়ার দরকার। আমরা খালি সাবান দিয়ে কাপড়ই পরিষ্কার আর শরীর পরিষ্কার করি, কিন্তু মনটা পরিষ্কার হবে কেমন করে? মনের ময়লা যায় গো দূরে, হরিনাম সাবান। মনের দাগ যায় গো দূরে, হরিনাম সাবান। হরিনামটা হলো সাবান, যেটা মধ্যে প্রবেশ করে আর আমাদের ধুয়ে মুছে পরিষ্কার। এই জন্য শোনো, আমার কাছে যখন এসছো, মন চঞ্চল হোক আর শান্তি হোক, একটা কিছু নিয়ে যাও। তোমরা সাধু সন্তদের কাছে আসলে একটা আশীর্বাদ নিয়ে যেত। টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি এইগুলি তো কি আর, এইগুলি তো ভাগ্য মতো সবই পাবে, কিন্তু কৃষ্ণ নাম সৎসঙ্গ এইগুলি সহজে পাওয়া যায়। এই জন্যে মনকে পরিষ্কার করো, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে ভগবানের নাম জপ করো। ভগবান সবসময় তোমাদের সঙ্গে আছে, সব। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। भूल गया कल का? मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में,
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। इसलिए